सभी भाई बहनों को जय यीशु, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम फिर समय हम प्रभु के वचनों को हम सुने और प्रभु के साथ हम बिताएं। आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हम अपनी आंखें बंद करें। हे प्रभु, हम इस अनमोल क्षण के लिए धन्यवाद देते, समय के लिए प्रभु जी, कि जब तू हमें अपने चरणों में बैठने के लिए, और जो कि एक सबसे अच्छा समय है प्यारे प्रभु यीशु, कि हम तेरे वचनों से कुछ सीखने जा रहे हैं। सबसे उत्तम यही है कि हम तेरे चरणों में उस मरियम की तरह सुने, तेरे वचनों के ऊपर कान दें। हे प्यारे प्रभु, आज जो कुछ भी हम अपने वचन से सीखते हैं, मेरे भाई बहन जो भी इस समय इस वीडियो को देखें, प्रभु आप उन्हें पवित्र आत्मा देकर, पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन आज आप हमें दे रहे हैं, अपने वचन के द्वारा जो हमें सिखा रहे हैं, तो वो वचन रूपी बीज हमारी हृदय की अच्छी भूमि में गिरें और बहुतायत से फल लाएं। पवित्र आत्मा एक एक वचन के द्वारा आपके प्रति हमारे रिश्ते को गहरा करे और हम याद रखें कि हम तेरे पास से आए हैं और हमें तेरे पास जाना है। इसलिए प्यारे प्रभु, इस जीवन को हम प्यारे प्रभु जो हमें तुझसे मिला है, हम तुझे समर्पित कर पाए। हम प्रार्थना मांगते हैं आपके मीठे नाम में यीशु, आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे पहले कि हम वचन में चलें, मेरी एक बार फिर और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़, परमेश्वर के लिए, मेरे लिए नहीं लेकिन प्रभु की महिमा के लिए। तो आइए हम आज एक वचन सुनेंगे यूहन्ना के सुसमाचार बाइबल से, अध्याय 5 और 30, जहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 और 30, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपने से कुछ नहीं करता हूँ, मैं जो सुनता हूँ उसी के अनुसार निर्णय लेता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हमने इस वचन के द्वारा सुना ईसा। कल हमने वीडियो देखा था कि ईसा कौन है। ईसा ईश्वर के पुत्र हैं और स्वयं ईश्वर हैं। लेकिन यहाँ पर ईसा क्या कह रहे हैं कि मैं अपने से कुछ भी नहीं करता हूँ, अपनी इच्छा से मैं कुछ नहीं करता हूँ, अपनी इच्छा से कोई निर्णय नहीं लेता हूँ, और मैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर अपनी नहीं लेकिन पिता की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, हम सब जो ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर ने हमें रचा है और इस पृथ्वी पर रहते समय हमें हर एक को किसी से नहीं बल्कि हमें अपने गुरु से, अपने प्रभु से हमें सीखने की ज़रूरत है। यीशु ने 11:28 में कहा कि मुझसे सीखो। मत्ती 11:28 में कहा बाइबल में कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। तो हमें यीशु के जो हम अनुयायी हैं, यीशु के शिष्य हैं, हम विश्वासी हैं, तो हमें किसी से भी इस पृथ्वी पर सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके लिए मार्ग बन करके यीशु आए और यीशु ही आपको, यीशु ने जो शिक्षाएं दी, ना केवल मुंह से बल्कि उन्होंने अपने जीवन से सिखाया है। तो जो उन्होंने कहा और उन्होंने करके दिखाया, तो उनकी कथनी और करनी में वे सामंजस्य है। वे वचन और कर्म के शक्तिशाली नबी कहलाए। आज मुझे और आपको किसी व्यक्ति से, किसी से भी इस दुनिया में सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य में कहीं ना कहीं कमी है। कोई भी यीशु की तरह
पूर्ण नहीं है, सिद्ध नहीं है। हाँ, हम सब उस पूर्णता की ओर हमें सीखना है और उसके वचन ही हमें उस पूर्णता की ओर ले जाएंगे, हमें सिद्ध बनाएंगे। लेकिन अगर हमें किसी के जीवन को देखना है, किसी से सीखना है, तो वो है यीशु। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि यीशु ने 14:6 में क्या कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और यहाँ पर प्रभु बताते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 8 और उसके 14 में कि तुम लोग नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मुझे ये पता है। और ये एक बिल्कुल बहुत सच है ये कि हम इस पृथ्वी पर आने के बाद ये पृथ्वी ही, ये दुनिया हमारे लिए इतनी रियल लगने लगती है, हम भूल जाते हैं और हम संसार में एक प्रकार से सच में खो जाते हैं और संसारिकता में हम भूल जाते हैं कि एक दिन हमें यहाँ से कुछ करना है। मैं तो यहाँ पर मेरा स्वदेश तो स्वर्ग है, मैं तो यहाँ पृथ्वी पे प्रवासी हूँ। और हम बिल्कुल भूल जाते हैं यहाँ पर आकर के बहुत लोगों को हम इस संसार में हमने देखा है कि वो आज नहीं है, जो कल थे आज नहीं है, और आज हैं जो कल नहीं रहेंगे। इसी तरह मुझे भी यहाँ से जाना है, लेकिन हमें यीशु क्या सिखा रहे हैं, मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना हूँ, लेकिन हम मनुष्य भूल जाते हैं। एक ऐसे जीते हैं हम ये कि जैसे हमें यहाँ से कभी जाना नहीं, और संसार हमारे लिए एकदम हम उसमें रम जाते हैं, संसार में एक प्रकार से हम खो जाते हैं। तो इसलिए यीशु ने, क्योंकि उन्हें याद है कि वो कहाँ से आए, कहाँ से जाना है, तो उन्होंने पृथ्वी पर अपने जीवन काल में वही किया जो पिता उनसे कराना चाहता था, या जिस उद्देश्य के लिए पिता ने उन्हें भेजा था वे उसे पूरा करते हैं। ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें यीशु से ही सीखना होगा कि यीशु ने कैसे उसकी इच्छा को पूरा किया, उसकी इच्छा को खोजा। उसकी इच्छा उनके लिए एक प्रकार से सचमुच भोजन की तरह थी। उन्हें अपने पिता की इच्छा पूरी करने में ही आनंद आता था और तृप्ति मिलती थी। तो आज हमें सीखना है उसी यीशु से कि उन्होंने पिता के साथ उनका कैसा रिश्ता था इस पृथ्वी पर आने के बाद। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु ने प्रभु की, पिता की अपनी इच्छा को जानने के लिए लंबा समय प्रार्थना में व्यतीत करते थे। वे अलग स्थानों में, एकांत स्थानों में जाते और अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद सारा दिन उन पब्लिक मिनिस्ट्री उनकी थी, और वे सारा दिन ईश्वर के राज्य के बारे में बताते, प्रचार करते, शिक्षा देते, और वे लोगों को चंगाई देते, लोगों के दुख सुख सुनते। उनका पूरी दिनचर्या लोगों के साथ व्यतीत होती थी। लेकिन फिर भी इतना व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने अपने प्रार्थना के समय को इधर उधर नहीं किया, और वे लंबा समय अपना प्रार्थना में पिता के साथ बिताते थे। वे अलग स्थान पे जाते। हम लूकास 5:16 और 6:12 में पढ़ते हैं कि एक बार जब उन्हें अपने चेलों को चुनना था तो उन्होंने रात भर वे पिता से प्रार्थना करी कि मुझे उन लोग का चेहरा दिखा। वे पहाड़ पर गए और उन्होंने रात भर वे प्रार्थना में लीन रहे अपने पिता के साथ एक सही फैसला लेने के लिए। हम लूकास 5:16 में 6:12 में उनके प्रार्थना के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु पिता की इच्छा को जानने के लिए, उसे पूरा करने के लिए एक लंबा समय अपने पिता के चरणों में बिताते थे, उनको सुनने के लिए। आज मैं और आप या कोई भी हो, हम प्रभु की इच्छा को जानने के लिए हमारे अंदर कितनी प्यास रहती है, या हम अलग जा करके पिता से कितना समय प्रार्थना में बिताते हैं अपने जीवन में सही फैसला लेने के लिए। हमने देखा कि यीशु ने रात भर प्रार्थना की, लेकिन हम अपने जीवन में कोई भी जब हम निर्णय लेते हैं, हम कितना समय उस प्रभु के साथ बिताते हैं। चाहे वो
नौकरी की बात हो या बिजनेस करने की बात हो या कोई एक काम करने की बात हो या जीवन साथी के चुनाव करने की बात हो, कोई भी बात हो, हम कितना समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं अकेले में उसकी इच्छा को जानने के लिए। मुझे याद है, अभी मैं आप लोगों के संग वचन बांट रही हूँ तो मुझे एक भाई की याद आती है जो अब भी, वो गोरखपुर में हैं, लेकिन मुझे हमेशा उत्साहित करते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं कि दीदी आप लिखती थी, आप क्यों नहीं लिखती हैं आजकल, और आप वचन सुनाया करो। मतलब हर बात में वो आए दिन फ़ोन करते और मुझे प्रोत्साहन देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जब उनकी शादी होनी थी तो वे उनके पास कई रिश्ते आए, अच्छी अच्छी लड़कियां उनको उनको विवाह के लिए इधर उधर से उनके पास प्रस्ताव आए। तो मैं उनके अंदर एक प्रभु की पिता की इच्छा को जानने की जिज्ञासा में उनके अंदर देखती थी कि प्रभु प्रभु जिस लड़की से चाहेंगे मैं उसी से मैं विवाह करूंगा। तो वो हर एक से यही पूछा करते थे। अगर कोई बहुत प्रार्थना वाला व्यक्ति, वे उसके पास जाते और पूछते, वो मेरे पास भी आते थे और वो फ़ोटो दिखाते थे बहुत सारी और कहते थे कि इसमें से कौन पसंद है। लड़कियां सब अच्छी सुंदर पढ़ी लिखी उनको मिल रही थी। लेकिन मैं आज भी इस बात को उनकी याद करती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो जब भी आके कहते थे ये तो सब लोग पसंद कर रहे हैं, ये आपने भी देखा, ये आपने भी, लेकिन मैं चाहता हूँ परमेश्वर जिससे चाहते हैं मैं उसी से विवाह करूं। परमेश्वर मुझे चुन के दे, फिर चाहे वो कैसी भी हो, परमेश्वर जिसे चुने तो मैं वहाँ पर कोई मेरी शर्त नहीं है, कुछ डिमांड नहीं होगी, चाहे वो पढ़ी लिखी है चाहे नहीं है, जो वो ग्रामीण क्षेत्र से है चाहे वो, मतलब उसके अंदर एक इच्छा थी कि प्रभु जिसे चुनेंगे मैं उसी से विवाह करूँगा। तो आज मैं आपको बताऊँ, जिस लड़की को उन्होंने चुना वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत शादीशुदी है, वो प्रभु को नहीं जानती थी और वो बहुत दूर एक गांव में शुरू से रहे। तो कई लोगों ने इस बार सोचा होगा कि बोला भी कि कहाँ तुमने जा कर के शादी करी, पसंद किया, लेकिन वो अंदर से बहुत संतुष्ट था। आज मैं उनके विवाहित जीवन को देखती हूँ, 2 बच्चे हैं, बहुत खुशहाल प्रार्थनामय परिवार है और वो लोग मिलकर, जैसे यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, वो आज गोरखपुर में सेवा कर रहे हैं। और उनकी पत्नी हकीकत में जैसे कि ईश्वर के द्वारा एक ऐसा गिफ्ट है जिसे ईश्वर ने उन्हें चुन करके दिया है। और वो पहले प्रभु में नहीं थे, लेकिन वे अपने पति की अधीनता में, शांत स्वभाव, मैंने कभी उनको आपस में लड़ते झगड़ते नहीं देखा। उनकी प्रभु में सचमुच जड़ें गहरी हैं दोनों की, उनका रिश्ता। तो ये सब परिश्रम इस भाई ने अपनी पत्नी के लिए किया और आज भी मैं उनके जीवन को देखती हूँ, उनके परिवार को बड़ी खुशी होती है कि सचमुच कि ये मेरे लिए बेस्ट है। मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि ये प्रभु ने मुझे दिया है। हाँ, कमियाँ हैं, लेकिन वे उनको ना देख करके मैं इस भाई में जो खुशी देखती हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़े आनंद की बात है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार मुझे ये लड़की मिली है। मेरे भाई और बहनों, ऐसे ही मैं एक लड़के भाई का उदाहरण दूँ, उसे जब वो नौकरी नहीं मिल रही थी तो वे प्रार्थना में आता था और ये सोचता था कि प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं। नौकरी के लिए वो बहुत परेशान था और ऐसा हुआ कि उसे कई जगह से ऑफ़र भी आया, अच्छी अच्छी नौकरी उसे मिलने लगी, लेकिन उसे अंदर से ये होता था, पता नहीं, चुनाव करने के समय ये होता था कि मेरे अंदर कहीं लालच तो नहीं है। 3-4 जगह से अच्छी नौकरी मिली और कहीं 50,000 सैलरी, कहीं 40,000 उसे मिल रहे थे, तो वो चुनाव नहीं कर पा रहा था, निर्णय नहीं ले पा रहा था। तो उसने लंबा एक समय प्रभु के सामने बिताया, उसकी पत्नी ने, और उसने तो उसकी पत्नी ने ये कहा कि जो प्रभु चाहेगा वो हम करेंगे। तो उन्हें प्रेरणा मिली, प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी सेवा में लगें, चाहे हमें उसकी सेवा में थोड़ा मिले, पूर्ति करने वाला प्रभु है। और 2 बच्चे हैं, उनका परिवार है, माता पिता भी हैं साथ में। लेकिन मुझे उस भाई के निर्णय से खुशी हुई। उसने एक दिन मुझसे कहा कि दीदी मैंने 50,000 की नौकरी छोड़ दी, 50,000 बाहर और 10,000 प्रभु के द्वारा जो मिलेंगे वो मेरे को चाहिए। और मैंने निर्णय लिया है कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, क्योंकि हम अधिक समय प्रार्थना में बिताना चाहते हैं। अगर मेरे को बहुत पैसे भी मिल गए, उस पर प्रभु का आशीर्वाद नहीं है तो क्या फ़ायदा। ये थोड़े ही मेरे बहुत हैं। मेरे उसे 10,000 एक आश्रम में मिलते तो वो बड़े खुशी से कहता है कि हम बहुत खुश हैं,
और संतुष्ट हैं, क्योंकि ये प्रभु ने मुझे दिया है और प्रभु का आशीर्वाद है। सब कुछ सही है, हमें किसी बात की कभी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा चरवाहा प्रभु है और वो उसी में से वो प्रभु के लिए भी देता है। तो आज वो प्रभु की सेवा कर रहा है। वो पूरा पति पत्नी बच्चे ज़्यादा समय प्रार्थना में और प्रभु की संगति में बिताते हैं और इधर उधर वे सेवा कार्यों में लगे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे कितने लोग हैं, चाहे उन्हें जीवन साथी का चुनाव करना हो, नौकरी का करना हो, या वही व्यक्तिगत निर्णय लेना होता है, तो वे प्रभु प्रभु से पूछे बिना कुछ नहीं करते। तो आज हम देखते हैं कि बाइबल भी ये कहती है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस सर्वोच्च ईश्वर से परामर्श लें हर बात में। कितनी सुंदर बात है कि यीशु के विषय में हम पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्र अध्याय उसके 2 और उसके 6 से 10 में, कि यीशु तो ईश्वर थे और उन्हें तो ईश्वर की बराबरी करने का और ईश्वर की तरह हर फैसले और निर्णय लेने का पूरा पूरा अधिकार था यीशु के पास। लेकिन हम वहाँ पढ़ते हैं 6 से 10 में, फिर भी वे हमेशा पिता के अधीन रहे, शून्य बनाकर उन्होंने अपने आप को रखा और दास के रूप में वे प्रभु की अपने पिता के सामने समर्पित रहे। और इसलिए वो शुरुआत में मैंने कहा, वो कहते हैं मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं अपनी ओर से करता हूँ और कहता हूँ, जो कुछ पिता मुझसे कहता है करने को मैं वही करता हूँ, और मैं जो पिता की सुनता हूँ वही करता हूँ। ये मेरी अपनी नहीं, लेकिन पिता की इच्छा है जो मैं सिर्फ आपके सामने रखता हूँ। तो यीशु को हम देखते हैं, वो तो ईश्वर थे। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया और आपको बताया कि यीशु ईश्वर थे, तो वो ईश्वर की बराबरी करते थे, अब कर सकते थे। अपने जीवन में फैसले लेने का उन्हें पूरा अधिकार था, कुछ भी करने का अधिकार था। लेकिन वो एक दास का रूप लेकर और दास की तरह क्रूस पर मरने तक आज्ञाकारी रहे और समर्पित रहे, अधीनता में रहे पिता के। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आज हम देखें कि हम जब कोई फैसले लेते हैं, हम कितना समय हम प्रभु के साथ लगाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास आज कभी कभी बहुत दुख होता है। लोगों के पास, जब मुझे बहुत दुख होता है कि उनके पास एक लंबा समय है बातें करने के लिए, व्यर्थ की बातों के लिए समय है। अगर उनसे कहो कि उनकी प्रार्थना के जीवन के बारे में पूछो तो वो कहते हैं समय ही नहीं है, क्योंकि ये काम वो काम, और अपने काम की लिस्ट वो बताते हैं। लेकिन उनको व्यर्थ की बातों के लिए समय है, लोगों के साथ घूमने के लिए समय है, दोस्तों के साथ घूमने के लिए समय है, दुनिया के बातों को सुनने के लिए समय है। लेकिन अगर समय नहीं है तो प्रभु के साथ बैठने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना के लिए उनके पास समय नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें सीखना है उस यीशु से कि हम भी जो इस पृथ्वी पर आए हैं, हमें ये जानना है यह हम चंद दिनों के लिए, और हमने अगर आज तक उस अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को नहीं खोजा, प्रभु की इच्छा के लिए हम नहीं जिए। हम संडे को जाते तो हैं, हम चर्च, हम कहते हैं हम प्रार्थना करते तो हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं और हम संडे को जाते हैं, लेकिन हमारा मंडे टू सैटरडे हमारे जीवन क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं, बस वो सोचते हैं प्रभु वहीं हैं, तो हम संडे को अटेंड करे आते हैं, लेकिन हम अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं। मंडे टू सैटरडे हमारे पास समय नहीं है, तो हम करते क्या हैं? हम अपनी जांच करके देखें कि हम क्या हमारा रिश्ता है प्रभु के साथ। कुछ दिनों पहले, मतलब एक बार की बात है, ये मैंने अपने लेख में लिखा था, वही मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं बाहर सेवा कर रही थी, मैंने एक भाई की गवाही सुनी और मुझे आश्चर्य हुआ कि वह भाई एक मसीही परिवार से, मसीही परिवार में उसका जन्म हुआ, लेकिन वो कभी चर्च नहीं गया, कभी कलीसिया में नहीं गया, कभी उसने बाइबल नहीं पढ़ी। प्रभु के साथ उसका पूरी तरह रिश्ता टूटा हुआ था। और वो एक बहुत बड़ा गायक था, होटलों में गाया करता था, पैसे की कमी नहीं थी। तो रंग रलियां मनाना और हर दोस्तों के साथ नशा करना, मतलब हर वे बुराइयों में फंसा हुआ था, पाप की ज़िंदगी थी उसकी, प्रभु के साथ कोई उसका नाता नहीं था। तो मैंने एक बार सुना कि वो जब उसका एक होटल में प्रोग्राम था कलकत्ता में, तो वे, आपने सुना होगा मदर तेरेसा के बारे में, वे उसने सोचा कि यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो मैं उनसे क्यों ना आशीर्वाद ले लूँ और मुझे और ज़्यादा मुझे प्रोग्राम मिले और इसी तरीके से और मैं आगे बढ़ूँ। मतलब उसी क्षेत्र में मैं गायक हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ और भी ज़्यादा मतलब
नाम और यश कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसे की उसके पास कमी नहीं थी। और रंगरली मनाना, मनोरंजन बनाना, दोस्तों में उसका समय बीतता था और इसी बात के लिए वो प्रार्थना भी कराने गया, आशीर्वाद लेने। लेकिन उसका हुलिया ऐसा था कि जैसे आजकल संसार में, जैसे हमने उसके बारे में सुना है, माइकल जैक्सन के बारे में, मतलब लंबे बाल और उसका पूरा उसका पोशाक ऐसी रहती थी। होटल में गाया करता था, वो भी अश्लील गाने गाया करता था। आधी रात में वो क्लब में और होटल्स में गाया करता था। अच्छा गिटारिस्ट था। लेकिन जब वे मदर से आशीर्वाद लेने गया, माँ से, तो उसको ऊपर से नीचे तक देख करके उन्होंने बोला कि बेटा आप क्या करते हो? तो उसने बताया ऐसे ऐसे मैं गाता हूँ होटल में। तो उन्होंने कहा कि मैं आज आपसे एक बात पूछती हूँ कि आपको ये आवाज़ किसने दी? आपको आवाज़ किसने दी? तो उसने कहा कि प्रभु ने। हाँ, तो आप अपनी आवाज़ से कर क्या रहे हैं? आप किसको महिमा दे रहे हैं? हमारा जीवन ये प्रभु के द्वारा मिला और प्रभु की महिमा के लिए। उनकी एक बात ने उसे छू लिया जब उन्होंने कहा कि आवाज़ आज से प्रभु को दे दो, समर्पित करो, क्योंकि उसका ही अधिकार है, उसी ने दिया है और उसका अधिकार है इस आवाज़ पे, उसके लिए गाओ। तो उसको छुआ इस बात ने और उसने कहा कि उसने इस बात के लिए सोचा जा करके कि हाँ, उसे पश्चाताप भी हुआ अपने जीवन के बारे में। तो उसने एक निर्णय लिया कि मेरा मुंह खुलेगा तो प्रभु के लिए खुलेगा, गाऊंगा तो मैं प्रभु के लिए। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमारे और आपके सभी के साथ ऐसा होता है। हम निर्णय लेते हैं, हमें प्रभु के द्वारा हमें संदेश मिलता है, हमें एक सही निर्णय लेने के लिए और सही कदम उठाने के लिए, लेकिन हम पीछे वापस जब जाते हैं अपने क्षेत्र में और अपने दोस्तों के बीच में, अपनी जगह पर, तो कई बार उनकी राय और उनकी परामर्श हमारे पास आते हैं कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम दुनिया में हो, थोड़ा ये कर लो, इससे कुछ नहीं होता है। ऐसे उसके दोस्तों ने भी, जब वो वापस गया तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। जब वो वापस होटल गया तो उसके सारे दोस्तों ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है, आप प्रभु के लिए भी गाओ और अपनी रोजी रोटी भी कमाओ, और हमारा क्या होगा, हम भी तो तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, तो आपका टैलेंट है। ऐसे मैं कई लोगों से मिली हूँ। मैं आपको बताऊँ, जब मुझे बहुत दुख होता है कि कुछ लोग हैं वो विवाह वगैरह में, शादी में और बड़ी बड़ी जगह पर, एक भाई हैं वो छोटे से गा रहे हैं, लेकिन वो संडे को चर्च में भी गाते हैं, संडे को वर्शिप भी लेते हैं, लेकिन जब वो प्रोग्राम नहीं छोड़ते, जब उन्हें बाहर मिलता है, तो प्रभु के लिए भी और हर प्रकार के गीतों को सिर्फ नाम के लिए और पैसे के लिए वो दूसरे रास्ते पर भी हैं, तो दो मार्ग पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम देखते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, इस भाई को के सामने जब चुनौती थी ऐसी, तो उसके दोस्तों ने जब कहा तो फिर वो कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या निर्णय लूँ। तो क्या हुआ, फिर वो एक और दूसरी जगह गया, केरल की बात है। जब वहाँ आया तो वहाँ पर उसे प्रभु ने छुआ। प्रार्थना के दौरान प्रभु ने दर्शन दिया। वहाँ एक बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर है, तो उसे लगा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, उसने अपने दोस्तों से कहा मुझे अकेले छोड़ दो, और उसने ये निर्णय लिया कि मैं प्रभु के लिए गाऊंगा। तो उसका एक प्रोग्राम था लास्ट, वो उसमें गया भी। तो उसने जो वहाँ के पुरोहित थे उनसे कहा कि मेरा ये लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं गाऊंगा, मैं प्रभु के लिए गाऊंगा, लास्ट बस प्रोग्राम है। लेकिन पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति पर, उस भाई पर ऐसा कब्जा लिया कि उसने कोशिश करी कि मैं मंच पे जा कर के गिटार उठाया तो उसका गला पूरा चौक हो गया, गला बंद हो गया। जो गाना वो गाना चाहता था वो गा नहीं पाया। प्रभु ने उसके ऊपर अधिकार लिया और वो नीचे बैठ करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और जब वो उठा तो वे पूरी तरह नया बन चुका था, उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। आज वो ग्लेन, उसका नाम ग्लेन है, वो नहीं है जो पहले था, और प्रभु में उसका एक प्रकार से नया जन्म हुआ। वे उठा तो उसने उस समय एक गीत गाया, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो यीशु के लिए गा रहा था, और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसे वो शब्द दिए। तो वो भाई आज भी प्रभु की सेवा में है, और वो कहता है कि मैं इतना खुश हूँ, कभी मैंने ज़्यादा 500 लोगों के बीच में गाया, आज प्रभु मुझे दुनिया में ले गया, हज़ारों। और वो ये कहता है कि मैंने अपने जीवन से, कितने युवा हैं, कितने युवती हैं, उनके जीवन को मैंने गलत दिशा दिखाई, उनका जीवन बिगड़ गया, उनको मैंने नरक का रास्ता दिखाया। लेकिन आज जितने लोगों को मैंने गुमराह किया और युवाओं का जीवन बर्बाद किया है, अगर लाखों का बर्बाद किया है तो मैं करोड़ों को आज मैं प्रभु से जोड़ूंगा, और मैं उन्हें
स्वर्ग की ओर ले जाऊंगा। तो वो युवाओं के लिए विशेष रूप से समर्पित है, उनको परामर्श देता है और उनके लिए वे गाथा बजाता है। प्रभु की सेवा कर रहे हैं दोनों पति पत्नी आज शादी। तो मैं इस भाई के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक बार और उसे एक बड़ा एक अहम फैसला लेना था। उनके जो पिता थे, ये लोग बहुत धनी परिवार से थे, ये भाई जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो पिता जो है हर बात को अपने बेटे से पूछ के करा करते थे। तो एक बार उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और ये कहा कि बेटा, अब तुम्हारी एक ही बहन है और एक ही बेटा था वो इकलौता। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी की ऐसी शादी करेंगे, ऐसी शादी करेंगे। देखिए, ऐसे मसीह लोगों के बारे में बता रही हूँ, ऐसे भी हैं। तो उनके पिता बोले कि हम अपनी लड़की की शादी इतनी धूमधाम से करेंगे और हम अच्छी शराब ऐसी महंगी वाली बाहर से मंगाएंगे, बाहर से हम ऐसी वाली पिलाएंगे ना अपने रिश्तेदारों को और आने वालों को शादी में कि वो याद रखेंगे ज़िंदगी में। तो वो यहाँ शराब की बात कर रहे थे। लेकिन आज बेटा अपने पिता के पास अकेले में जाके कहता है कि हाँ पिताजी, आपने आज तक लोगों की खुशी के लिए ही तो जिया है, लोगों को खुश किया है, दुनिया को खुश किया है, रिश्तेदारों को खुश किया है। लेकिन अब हम प्रभु की इच्छा जानेंगे। प्रभु अगर चाहता है तब हम ऐसा करेंगे, अगर प्रभु नहीं चाहता तो हम एक बूंद शराब की नहीं चलाएंगे। चलो हम कुछ समय प्रभु के साथ बिताएं। और उन लोगों ने अपने परिवार के साथ 5 दिन उपवास प्रार्थना में बिताया कि प्रभु हम पर अपनी इच्छा प्रकट करे। और इन 5 दिनों में प्रभु ने उन्हें प्रेरणा दी, प्रभु ने उन्हें स्पष्ट संदेश दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई एक बूंद शराब की नहीं चले। तो उसने बड़े खुशी से, उनके पिता ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अब ये मसीही विवाह होगा, चाहे इसमें दुनिया के लोग आए ना आए, रिश्तेदार आए ना आए, लेकिन हमारा प्रभु खुश होना चाहिए। प्रभु की दृष्टि में जो प्रिय है हम वही करेंगे, है ना। जैसा कि एफेसियों 5:10 में लिखा है कि आप लोग पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम यही जानेंगे कि हमारे लिए सर्वोपरि क्या है, हमारे लिए भला क्या है। अगर हमें कोई निर्णय लेना है, हम प्रभु के साथ बिताएं। प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र 5:5 में कि वह ना तो बुराई से समझौता करता है और ना दुष्टता को शरण देता है। जो ईश्वर का है वह ईश्वर का ही संदेश सुनता है। हम अपने हृदय और आँखों की लालसाओं में फंसकर हम अपने ईश्वर का, अपने सृष्टिकर्ता का उपहास ना करें, तिरस्कार ना करें और ना उसके साथ विश्वासघात करें। और यही एक व्यभिचार है। जब हम प्रभु की इच्छा नहीं करते और हम अपनी इच्छा को पूरा करते हैं तो प्रभु की दृष्टि में ये व्यभिचार है। जब हम किसी से अधिक प्यार करते हैं तो हमारा हर बात में हम उसी की इच्छा को पूरा करते हैं। तो आज हमें ये परखना कि मैं परमेश्वर से मेरा रिश्ता कैसा है। मैं कहता तो कि मैं प्रभु यीशु से प्यार करता हूँ, मैं उसे कितना जानता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। तो अगर हम प्यार करते हैं तो हम उस इच्छा के खोजी बनेंगे। यहाँ पर लिखा है गणना ग्रंथ 15 और उसके 39 में कि हम अपनी लालसाओं में फंसकर इस दुनिया में अपनी अभिलाषाओं के चलते, दूसरों को खुश करने के चलते हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात ना करें। आप पढ़ लें वहाँ पर गिनती की पुस्तक उसकी 11 और 29। तो हमें पता लगाना है कि प्रभु को क्या प्रिय है। एफेसियों के पत्र अध्याय 5 और उसके 15-16 में लिखा है कि याद रखें प्रभु का आगमन शीघ्र है। हम सभी बातों में प्रभु की इच्छा को खोजें, प्रभु की इच्छा को खोजें। 5:15-16 में लिखा है कि उसकी इच्छा क्या है हम ये जानें। याद रखें प्रभु का आगमन भोर की तरह निश्चित है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं कि सचमुच हम जानते हैं कि प्रभु का आगमन शीघ्र है। और हम जैसे कि होशे ग्रंथ में अध्याय 6:3 में लिखा है कि भोर की तरह उसका आगमन निश्चित है। हम हल्के से ना लें। हम सोच रहे हैं अभी तो समय है, अरे अभी बहुत समय, आज नहीं कल। शैतान हमें बहुत धोखा देता आया है कि जो हमें आज करना नहीं, लेकिन वो कल पे टालता है और ये कल हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। इसलिए हम
आज जो प्रभु की वाणी सुने तो हम अपना हृदय कठोर ना करें। जो कुछ वो हमें अपने वचन के द्वारा कह रहा है हम सुने, क्योंकि इधर लिखा है जैसे हर रात के बाद सुबह आती है निश्चित ही, तो ऐसे ही प्रभु का आना भी निश्चित है। हम सबको उसके न्याय के आसन के सामने, जैसा कि पहला कुरिन्थियों और 5:10 में बाइबल में लिखा है कि उसके न्याय आसन के सामने हमें पेश किया जाएगा। ये हम सब जानते हैं। और जो कुछ हमने इस पृथ्वी पर रहते समय अपने शरीर में किया, हमें उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, केवल हम नामधारी, हम मसीह ना बने रहें। हम प्रभु की क्या मकसद है, उसने हमें इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है, हम इस बात को अच्छी तरह अब जो हमारा शेष जीवन रह गया है, हम प्रभु के हाथ में हम समर्पित करें। रोमी 8 और 8-9 में लिखा है, जो शरीर की दशा में है वे प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच में है और आप लोगों में निवास करता है, तो अब से शरीर की दशा से नहीं बल्कि आप आत्मा के द्वारा संचालित हों। आत्मा की भूमि में आप परिश्रम करें, है ना। इसमें लिखा है कि जिस मनुष्य में प्रभु का आत्मा नहीं, वह मसीह का आत्मा नहीं, वह मसीह का नहीं है। ऐसे लोगों के विषय में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम लोगों ने ना तो, जो नामधारी हैं, जो सिर्फ नाम से वे प्रभु को जानते हैं लेकिन उनका कोई भी रिश्ता नहीं है प्रभु के साथ, ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहते हैं कि तुमने ना तो उसकी वाणी सुनी है और ना उसका रूप ही देखा है। उसकी शिक्षा तुम लोगों में घर नहीं कर गई। यूहन्ना 5 और उसके 37 में लिखा है ऐसा। तुम लोग मेरा मुंह से आदर करते हो लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे कोसों दूर है। तो और तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपनी जांच करके देखेंगे कि हम किस दिशा में हैं, हम किस स्थिति में हैं। क्या हम नाम के मसीह तो नहीं हैं? तो यदि हम उसकी वाणी सुनते हैं तो आज हम अपना हृदय कठोर ना करें। इब्रानी 3:15 में लिखा है, प्रभु का जो वचन से तो प्रभु ने मुझे आज सिखाया है, उसे अपने हृदय की अच्छी भूमि में गिरने दें कि वे हौतायत का फल लाए। प्रभु का वचन कहता है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। अपना आचरण ध्यान से देखो, अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखो। मूर्खों की तरह नहीं लेकिन बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान की तरह ऐसी चाल चलो कि जो प्रभु को प्रिय है। बुद्धिमानों की तरह चलकर जो अब समय है उसका आप पूरा पूरा लाभ उठाएं। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हर बात में प्रभु की इच्छा को खोजो। आप लोग ना समझ ना बने बल्कि प्रभु की इच्छा को जाने, पहचाने। अंगूरी पीकर मत वाले नहीं बने बल्कि जिससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। मेरे भाई और बहनों, अगर आप एक मसीह हैं और आप पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य नहीं करता है, आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर क्रियाशील नहीं है, तो आज आप प्रार्थना करें जो पवित्र आत्मा जो आपको सब कुछ समझाए और वो प्रभु के नज़दीक ले जाए, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए आपका संचालन करे, आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। पवित्र आत्मा अगर मेरे जीवन में नहीं है तो मैं एक मसीह नहीं हूँ। हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है कि मेरा जीवन नया हो, मेरे जीवन की दिशा वो बदले। पवित्र आत्मा मुझे नया बना दे, मुझे प्रभु यीशु के जैसा बना दे, है ना। हम पहले यूहन्ना में हम पढ़ते हैं उसके 10:17 में कि जैसा वो है वैसे ही इस संसार में हम भी हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ इस आज की वीडियो के द्वारा प्रभु ने आपको सिखाया और आपने जाना कि हम इस पृथ्वी पर एक मकसद से हैं। प्रभु ने हमें एक उद्देश्य से भेजा है। और जैसे यीशु की भूख और प्यास केवल उसका आनंद केवल प्रभु की इच्छा पूरी करना था। और वो कहता है कि जब उससे शिष्य बोलते हैं 4 अध्याय यूहन्ना में उसके 34 में कि
जब वो इतनी देर से समारी स्त्री से बात कर रहे थे, क्या इन्होंने कुछ भोजन खाया है? तो प्रभु यीशु ने ये कहा कि मैं पिता की इच्छा पूरी करना, उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। तुम लोग नहीं जानते कि मेरा भोजन क्या है? हर एक मसीह का जीवन में यही हमारे अंदर भी होना चाहिए कि मेरे को आनंद उसकी इच्छा पूरी करने में आना चाहिए, उसकी सेवा से, उसके लिए हम एक दास की तरह, यीशु के समान दास की तरह हमारा जो शेष जीवन है उसकी सेवा में समर्पित हो, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए समर्पित हो। तो मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपको सिखाया है आज, और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक दूसरे से शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।